गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड चैप्टर का हाफ पार्ट कर लिया था और आज हम इसका बाकी बचा हुआ पार्ट करेंगे। प्रोटीन विटामिन्स के बारे में हमने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ लिया था, फाइबर के बारे में पढ़ लिया था, मिनरल्स के बारे में पढ़ लिया था और अब हम विटामिन्स के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं इस चैप्टर में हमने क्या कुछ पढ़ा था। फर्स्टली हमने कंपोजिशन ऑफ फूड पढ़ी थी, न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा था और उसके बाद हमने 5 के हमारे मेजर न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड के बारे में पढ़ा था। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, मिनरल्स, वाटर, रफेज, विटामिन्स। ठीक है, इन सब के बारे में हमने पढ़ा था। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा, सिंपल कार्बोहाइड्रेट, कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, इन सब के फंक्शंस पढ़े और इनके सोर्सेज के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा और इनकी टेस्टिंग पढ़ी। फिर उसके बाद फैट्स के बारे में पढ़ा, टेस्ट फॉर फैट्स पढ़े हमने। विटामिन का हमने ए के बारे में पढ़ लिया था और विटामिन बी के बारे में पढ़ा था। आज हम विटामिन सी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो विटामिन सी हमें कहाँ से मिलता है, कौन कौन से इसके सोर्सेज हैं। तो फर्स्टली फ्रेश हर्ब्स, कॉलीफ्लावर, पपाया, ऑरेंज, स्ट्रॉबेरी, गावा, दिस इज द विटामिन सी सोर्सेज। ये सभी विटामिन सी के सोर्सेज होते हैं। इन सब से हमें विटामिन सी मिलता है। अगर हम ये सब खाएंगे तो हमें विटामिन सी मिल जाएगा। तो क्या कुछ करता है ये हमारे हेल्थ में? प्रमोट्स हेल्थ गम्स एंड टीथ। ये हमारे हेल्थी गम्स को हेल्थी बनाता है और टीथ को डेवलप करता है। ठीक है, टीथ को भी हेल्थी बनाता है। और नेक्स्ट इज सर्कवी। कौन कौन सी डिजीज हो जाती है इसकी? सर्कवी, दिस इज दी गम डिजीज। ये दांतों के गम्स में होती है डिजीज। ठीक है, कमज़ोर हो जाती है गम्स कभी समटाइम। ठीक है, और कभी कभी इनमें से ब्लीडिंग होने लगती है। ठीक है, तो हमें विटामिन सी को बहुत ज़्यादा अमाउंट में लेना चाहिए। ठीक है, तो क्या नहीं तो हमारे टीथ खराब हो जाएंगे। नेक्स्ट इज विटामिन डी। विटामिन डी हमें धूप से मिलता है, सनशाइन से मिलता है, मशरूम से मिलता है, लीवर से मिलता है, फिश से मिलता है एंड एग से मिलता है। ठीक है, दिस इज द सोर्सेज ऑफ विटामिन डी। और नेक्स्ट कौन कौन क्या क्या करता है ये हमारी बॉडी में, क्या क्या फंक्शनिंग है इसकी? नेसेसरी फॉर द हेल्थी डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड टीथ। ये हमारी बोन्स और टीथ को हेल्थी बनाने के लिए जरूरी होता है। ठीक है, और कौन कौन सी डिजीज हो जाती है इसकी डेफिशिएंसी से? रेक्टस हो जाता है, एस्टियोमेलेशिया हो जाता है, वीकनिंग एंड सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स। इससे मसल्स और बोन्स बहुत ही वीक हो जाते हैं। ठीक है, और सॉफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, जल्दी टूट जाते हैं। ठीक है, अगर आप गिर जाओगे तो आपके मसल्स टूट सकते हैं विटामिन डी की कम डेफिशिएंसी से। नेक्स्ट इज विटामिन ई। विटामिन ई के रिच सोर्सेज हैं सोयाबीन ऑयल्स, रेड चिली पाउडर, पाइन नट्स, एप्रिकॉट्स, ग्रीन अलाइव्स एंड कुकड स्पिनच। ये सभी विटामिन ई के रिच सोर्सेज हैं। तो क्या काम करता है विटामिन डी ई हमारी बॉडी में? हेल्प्स इन प्रोसेसिंग विटामिन के एंड फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। तो क्या करता है ये? हेल्प करता है विटामिन के की प्रोसेसिंग में और आरबीसी की फॉर्मेशन करता है हमारी बॉडी में। तो इसकी डेफिशिएंसी से कौन कौन सी डिजीज होती है? मसल वीकनेस हो जाती है एंड ट्रांसमिशन प्रॉब्लम्स इन नर्व इम्पल्सेस। और नर्व इम्पल्सेस में प्रॉब्लम हो सकती है, मसल्स वीक हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने विटामिन ई के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो नेक्स्ट इज विटामिन के। और विटामिन के रिच सोर्सेज कौन से हैं? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सोयाबीन ऑयल। ठीक है, ये सभी विटामिन ई
के रिच सोर्सेज है। और क्या काम करता है, फंक्शनिंग ऑफ इनिशियल फॉर ब्लड कोएगुलेशन। तो क्या कुछ हो जाता है इसकी डेफिशिएंसी से, एक्सेसिव ब्लीडिंग फ्रॉम वूंड। तो इसमें क्या होता है, ब्लीडिंग होने लगती है। समटाइम हमें कोई चोट लग गई तो क्या होगा, विटामिन के की डेफिशिएंसी से हमें ब्लीडिंग रुकेगी नहीं। आप देखते हो ना, कुछ टाइम बाद जब भी हमें चोट लगती है, ब्लड सूख जाता है हमारा, ठीक है, तो ब्लीडिंग बंद हो जाती है। लेकिन जिस पर्सन में विटामिन के की डेफिशिएंसी होगी उसको एक्सेस ब्लीडिंग होगी, ठीक है, ज़्यादा ब्लीडिंग होगी, ठीक है। इसीलिए विटामिन के को लेना बहुत नेसेसरी है, ज़रूरी है, ठीक है। और ये हमने विटामिन ई के बारे में पढ़ लिया, विटामिन के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। आपको एज इट क्वेश्चन भी आ सकता है, विटामिन ई के बारे में बताइए, कौन इसकी डेफिशिएंसी से कौन कौन सी डिजीज होती है, ठीक है। ये सब कुछ आपको याद करना होगा, ठीक है। क्वेश्चन में भी आ सकता है और आपको ऐसे भी आ सकता है, डायरेक्टली सोर्सेज भी आ सकते हैं। विटामिन ई के सोर्सेज बताइए, विटामिन ई की डेफिशिएंसी से कौन कौन सी डिजीज होती है। ये सभी विटामिन से किसी भी विटामिन का आ सकता है आपको, ठीक है। नेक्स्ट इज, हमने विटामिन के बारे में पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट मिनरल्स के बारे में पढ़ते हैं। मिनरल्स क्या होते हैं, मिनरल्स आर यूज्ड बाय द बॉडी टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन लाइक बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग बोन्स, मेंटेनिंग द हार्ट बीट, मेकिंग हार्मोन्स, ठीक है। क्या काम होता है मिनरल्स का, हमारे बॉडी के वेरियस फंक्शंस को डेवलप करना, हमारी बोन्स को डेवलप करना, स्ट्रॉन्ग बनाना, और हमारी हार्ट बीट को मेंटेन करके रखना, ठीक है। ये सभी मिनरल्स के काम होते हैं। मिनरल्स हमारी बॉडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। द मेजर 5 मिनरल्स आर कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम एंड पोटाशियम। तो हमारे मेजर 5 मिनरल्स कौन से हैं, कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम एंड पोटाशियम। ये हमारे 5 मिनरल सोर्सेज हैं, ठीक है। इन सब से हमें हमारी बॉडी में जो कुछ चाहिए, हमें कैल्शियम की ज़रूरत होती है, ठीक है, फॉस्फोरस, ठीक है, ये हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल ऑफ मिनरल्स। रिच फूड इंक्लूड लीफी वेजिटेबल, फिश, बीन्स, ठीक है। तो मिनरल्स के रिच फूड्स, मिनरल रिच फूड कौन कौन से हैं, वेजिटेबल्स, फिश, बीन्स, ठीक है। इन सब को अगर आप अच्छे से वेजिटेबल्स खाओगे, ठीक है, तो आपको मिनरल्स मिलेंगे, आपकी बॉडी में मिनरल्स की डेफिशिएंसी नहीं होगी। नेक्स्ट इज कैल्शियम। कैल्शियम, अब हम इसके जो मिनरल्स हमने पढ़े हैं, देखो पढ़े हुए हैं ना, कैल्शियम, फॉस्फोरस, इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो फर्स्टली इज कैल्शियम। कैल्शियम कहाँ से मिलता है हमें, टोफू से मिलता है, डेयरी प्रोडक्ट से मिलता है, सैल्मन से मिलता है, कैबेज से मिलता है, केल से मिलता है एंड ब्रोकली से मिलता है, ठीक है। ये सभी कैल्शियम के रिच सोर्सेज है। आपको बोलते नहीं है दूध पियोगे तो बढ़ोगे, बोन स्ट्रॉन्ग होंगे, ठीक है। तो ये हमें डेयरी प्रोडक्ट से मिलता है। तो इसके क्या काम है हमारी बॉडी में, इनिशियल फॉर एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ नर्वस सिस्टम एंड हेल्थी बोन्स। तो क्या होता है, ये हमारे फंक्शन नर्वस सिस्टम की फंक्शनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हेल्थी बोन्स के लिए, ठीक है। ये हमारे बोन्स को हेल्थी बनाता है। और इसकी डेफिशिएंसी से कौन कौन सी डिजीज हो जाती है, वीक बोन्स हो जाती है, ठीक है, आपके बोन्स वीक हो जाते हैं। लोअर देन नॉर्मल बोन डेंसिटी एंड स्टर्न ग्रोथ, ये हमारी बॉडी की ग्रोथ को एकदम स्टॉप कर देता है। जो नॉर्मल ग्रोथ होती है उससे कम कर देता है, ठीक है। कैल्शियम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी, ठीक है। कैल्शियम हमें मोस्टली मिल्क से, डेयरी प्रोडक्ट से मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज फॉस्फोरस।
फॉस्फोरस हमें कहाँ से मिलता है? लीन मीट से मिलता है, ग्रीन से मिलता है एंड मिल्क से मिलता है। ठीक है, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस हमें दोनों मिल्क से मिल जाते हैं ना। ठीक है, तो इसकी डेफिशिएंसी से कौन कौन से डिजीज होते हैं? लॉस ऑफ एपेटाइट, मसल्स वीकनेस, पुअर साइको। ठीक है, इससे हमें समटाइम भूख कम लगने लगती है। ठीक है, मसल्स वीक हो जाते हैं और हम कभी कभी भूलने भी लगते हैं। ठीक है, पुअर साइको। नेक्स्ट इज हम इसके काम क्या कौन से इसके? इनिशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ एसिड बेस बैलेंस इन बॉडी। तो क्या होता है? फॉस्फोरस हमारी बॉडी में इनिशियल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एसिड और बेस का ये बैलेंस बना के रखता है हमारी बॉडी में। ठीक है, क्या होता है? फॉस्फोरस हमारी बॉडी में बैलेंस बना के रखता है एसिड और बेस का। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं आयोडीन के बारे में। आयोडीन के क्या काम होते हैं? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सी फूड, आयोडाइज्ड सॉल्ट, ये सभी सोर्सेज है आयोडीन के। ठीक है, तो क्या काम होता है इसका? फॉर्मेशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स। तो क्या करता है ये? थायराइड हार्मोन की फॉर्मेशन करते हैं। इससे कौन कौन से डिजीज हो जाती है? गॉइटर डिजीज हो जाती है, इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, मेंटल डिसेबिलिटी हो जाती है। ठीक है, कब कभी हम कुछ भूलने लगते हैं। ठीक है, मेंटल डिसेबिलिटी होती है। आपको नहीं बोलते नमक में आयोडीन होता है? ठीक है, आयोडाइज सॉल्ट हमने लिखा है ना सोर्सेज में। तो नेक्स्ट इज सोडियम। सोडियम क्या होता है? सोडियम हमें कहाँ से मिलता है? टेबल सॉल्ट से मिलता है। आपके घर पे नमक यूज करते हो ना आप सब्जियों पे, ठीक है, सैलेड पे यूज करते हो। ठीक है, उन सब से हमें सोडियम मिलता है। सिलरी फूड आप पैकेट पे देखना, सॉल्ट के पैकेट पे लिखा होगा सोडियम कितना कंटेन करता है, आयोडीन कितना कंटेन करता है, लिखा होता है ना उसके, उसमें कौन कौन से क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, और नेक्स्ट ये क्या क्या करता है हमारी बॉडी में? हेल्प्स कीप कंट्रोल ऑन ब्लड प्रेशर। ये हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। हम बोलते नहीं उसका बीपी बढ़ गया। ठीक है, ऐसे ये हेल्प्स कीप कंट्रोल ऑन ब्लड प्रेशर। तो कौन कौन सी डिजीज हो जाती है इसकी डेफिशिएंसी से? नॉइसा, इरिटेबिलिटी, ठीक है, गुस्सा आने लगता है। ठीक है, ये सभी डिजीज इसकी डेफिशिएंसी से हो जाती है। नेक्स्ट इज आयरन। आयरन हमें कहाँ से मिलता है? होल ग्रेन से मिलता है, एग से मिलता है, लीफी वेजिटेबल से मिलता है एंड मीट से मिलता है। तो क्या क्या कौन का क्या काम है इसके हमारी बॉडी में? इनिशियल फॉर हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन इन आरबीसी। ये क्या करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन के लिए, इन आरबीसी के लिए। तो क्या कौन कौन सी डिजीज हो जाती है इसकी डेफिशिएंसी से? अनीमिया हो जाता है, वीकनेस हो जाती है, फैटिगो, ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ठीक है, हफना। हम कभी कभी इसकी डेफिशिएंसी से हफना भी हो जाता है जिसमें ब्लड की कमी हो। ठीक है, बोलते नहीं हम इसको उसका एचबी कम है। ठीक है, वो अनीमिया होता है। ठीक है, अब मैंने देखो ये एक पिक्चर ड्रॉ की हुई है। ठीक है, इनके सोर्सेज लिखे हुए हैं इस पिक्चर में, कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम, आयरन, पोटाशियम। ठीक है, नेक्स्ट इज डाइटरी फाइबर। हमने मिनरल्स के बारे में पढ़ लिया, अब हम डाइटरी फाइबर्स के बारे में पढ़ते हैं। वाइल डाइटरी फाइबर डू नॉट प्रोवाइड एनी सच न्यूट्रिशन टू आवर बॉडीज बट नेवरथलेस आर एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फूड। तो क्या होता है? डाइटरी फाइबर हमें कोई भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करते, लेकिन ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फूड है। ठीक है, इनका हमारी बॉडी में कोई न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करना होता, लेकिन ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दे हेल्प इन ईजी ऑब्जॉर्प्शन ऑफ फूड
हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ बॉल एंड प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, ये हमें बॉल मूवमेंट से प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, फूड को इजीली ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन से प्रिवेंट करते हैं। इट हेल्प्स आवर बॉडी गेट राइड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। Celeries, fruits and vegetables are some of the roughest rich foods। तो क्या होता है, फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, सिलरी फ्रूट्स, ठीक है, ये सभी डाइटरी रिच फूड्स हैं। ठीक है, ये सभी डाइटरी सोर्सेज है। नेक्स्ट इज वाटर। वाटर परफॉर्म द इनिशियल फंक्शन ऑफ ऑब्जर्विंग न्यूट्रिएंट फ्रॉम आवर बॉडी, आवर फूड। तो वाटर का मेन काम क्या होता है, इनिशियल फंक्शन न्यूट्रिएंट को ऑब्जर्व करना हमारे फूड से। इट आल्सो हेल्प्स इन रिलीजिंग वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी इन फॉर्म ऑफ स्वेट एंड यूरिन। ठीक है, तो इनका मेन काम क्या होता है, हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना थ्रू स्वेट एंड वॉशरूम के थ्रू। ठीक है, ये हमारी बॉडी से जो हमारी वेस्टेज होती है उनको बाहर निकालते हैं। ठीक है, हमने ये सब डाइटरी फाइबर, वाटर, मिनरल्स, विटामिन, ठीक है, इन सब के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज बैलेंस डाइट। तो बैलेंस का मतलब क्या होगा, आप सोचो, बैलेंस का मतलब क्या हो सकता है, इक्वली बैलेंस करके देना, कोई भी चीज़ बैलेंस ही इक्वल अमाउंट में देना। ठीक है, सब चीज़ों की हमें इक्वली ज़रूरत होती है ना, डाइट खाना होता है। तो देखते हैं हम बैलेंस डाइट क्या होता है। ए बैलेंस डाइट इज द वन दैट कंटेन्स ए वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स प्रोवाइडिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट इन एडिक्वेट अमाउंट्स नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ। तो क्या लिखा है, बैलेंस डाइट में क्या होता है, हमें वैरायटी ऑफ फूड मिलता है जिसमें डिफरेंट न्यूट्रिएंट होते हैं जो हमारी बॉडी को मेंटेन करके रखते हैं, जो हमारी गुड हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। द डाइट शुड कंटेन ए गुड अमाउंट ऑफ डाइटरी फाइबर एंड वाटर एज विल। तो क्या होता है, हमें द डाइट शुड कंटेन गुड अमाउंट, तो क्या होता है, डाइट में गुड अमाउंट होता है डाइटरी फाइबर का और एज वेल वाटर का, सब कुछ इक्वली होता है इसमें। ए बैलेंस डाइट इंक्लूड्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन रिच पल्सेस। बैलेंस डाइट का कॉम्बिनेशन कौन कौन सा है, प्रोटीन रिच पल्सेस होते हैं, स्प्राउट सीड्स होते हैं, विथ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस फ्लावर्स एंड सीरियल्स फॉर कार्बोहाइड्रेट्स and fats along with fruits and vegetables which provide the necessary vitamin and minerals। बैलेंस डाइट में सब कुछ इक्वल होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, ठीक है, फैट्स वगैरह सब कुछ बैलेंस डाइट में इंक्लूड होता है। नेक्स्ट इज, तो क्या होता है और इसमें, in addition to making sure that the right amount of food is eaten, it should also be ensured that is food is properly cooked so that it does not end up losing its nutrient। तो क्या होता है इसमें, आपको राइट अमाउंट ऑफ फूड ईट करना चाहिए। ठीक है, इट शुड आल्सो इंश्योर दैट फूड इज प्रॉपरली कुक्ड, हमें देखना चाहिए कि फूड प्रॉपरली कुक है और उसके न्यूट्रिएंट लूज तो नहीं हुए। ठीक है, ये फूड अच्छे बैलेंस डाइट में इंक्लूड होता है। रिपीटेड वॉशिंग ऑफ फ्रूट्स, पल्सेस, राइस एंड वेजिटेबल कैन रिजल्ट इन द लॉस ऑफ इनिशियल विटामिन्स एंड मिनरल्स। ठीक है, ज़्यादा वॉश करने से फ्रूट और पल्सेस के इंपॉर्टेंट मिनरल्स लूज हो जाते हैं, कम हो जाते, लॉस हो जाते हैं। ठीक है, कैन रिजल्ट एज ए लॉस। Throwing away excess water which is used for cooking vegetable can result in the loss of considerable amounts of important proteins and minerals present in them। अगर हम एक्सेस, जो पानी ज़्यादा हो, ठीक है, जब हम कुक करते हैं
उसको हम थ्रो करते हैं, ठीक है, बाद में डोल देते हैं, तो क्या होता है, तो प्रोटीन्स और मिनरल्स चले जाते हैं, लॉस हो जाता है उनका। इट इज वेल नोन दैट फैक्ट दैट विटामिन सी गेट डिस्ट्रॉय इन द हीट वाइल कुकिंग। विटामिन सी हीट करने से बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय हो जाता है जब हम कुक करते हैं। नेक्स्ट इज ओबेसिटी। ओबेसिटी में क्या होता है, ओबेसिटी में obesity is a medical condition that results from excess intake of fat-rich foods. The excess fat gets accumulated to such an extent that it started negatively affects one's health, well-being, and ability to carry out certain activities. Obesity का क्या मतलब है, जब हम फैट रिच फूड ज़्यादा अमाउंट में ले लेते हैं तो वो हमारी बॉडी को फैटी बना देता है, हमें मोटू बना देता है। इट स्टार्ट्स नेगेटिवली अफेक्ट्स वन सेल्फ, तो ये हमें हमारी बॉडी पे बैड इम्पैक्ट देने लगता है, ठीक है, हम कुछ एक्टिविटी इसकी वजह से परफॉर्म नहीं कर सकते। ओबेसिटी इज बैड। डेफिशिएंसी ऑफ डिजीज। Deficiency of disease. Deficiency sometimes simply getting adequate amounts of food might not be enough if food does not contain the required nutrient in the right amounts. समटाइम जो हम अच्छा फूड नहीं ले पाते हैं जिसमें किसी न्यूट्रिएंट की कमी हो, ठीक है, उसकी डेफिशिएंसी से समटाइम हमें डिजीज भी हो जाती है। Prolonged uses of such nutrient-less food may result condition known as a deficiency. Long time nutrient-less food use करने से हमें deficiency हो सकती है। Deficiency disease that occur from the lack of an element in the diet, usually a particular vitamin or minerals, आर नोन एज डेफिशिएंसी डिजीज। जो डिजीज हमें विटामिन और मिनरल्स की डेफिशिएंसी से हो उनको डेफिशिएंसी डिजीज बोलते हैं। नेक्स्ट, ए डाइट लैकिंग प्रोटीन में रिजल्ट इन स्किन डिजीज। कौन कौन सी डिजीज हो जाती है हमें विटामिन लैक ऑफ डेफिशिएंसी से? ए डाइट लैकिंग प्रोटीन्स में रिजल्ट इन स्किन डिजीज, stunt growth, diarrhea, swelling of face and discoloration of hair। ये सारी डिजीज हमें लैक ऑफ प्रोटीन से होती है, ठीक है। नेक्स्ट, ए डाइट डेफिशिएंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन may hinder the growth completely and the person becomes so frail and lean that he or she might not even be able to move। Sometimes carbohydrates और प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी से हमारी completely ग्रोथ रुक सकती है और he or she might not even be able to move। Next, deficiency of certain vitamins and minerals can cause disease like scurvy, goiter, anemia as mentioned in the tables above। पिछले टेबल में मैंने मेंशन की हुई है ना कौन कौन सी डिजीज होती है, ठीक है। विटामिन और मिनरल से डेफिशिएंसी से हमें बहुत सारी डिजीज हो सकती है। नेक्स्ट, hence one must always make sure to include all nutrient in their food and drink a good amount of water to maintain a healthy food that is free from disease। हमें हमारा प्रॉपर न्यूट्रिएंट वाला फूड लेना चाहिए। ड्रिंक ए गुड अमाउंट ऑफ वाटर, हमें अच्छा अमाउंट वाटर का पीना चाहिए, अच्छी ज़्यादा अमाउंट में वाटर को पीना चाहिए जो हम हेल्थी बॉडी, हमारी बॉडी हमेशा हेल्थी रहे, डिजीज फ्री रहे। माल न्यूट्रिशन, इम्प्रॉपर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट
rich food may lead to another condition called malnutrition or undernutrition. Without adequate intake of food, our bones become brittle, our muscles weakens, and our thinking become foggy. In such situation, our bodies are said to be become malnourished. हमें माल न्यूट्रिशन की वजह से भी कुछ डिजीज हो जाती हैं, ठीक है, जब हम इम्प्रॉपर इंटेक ऑफ न्यूट्री रिच फूड को खाते हैं. नेक्स्ट, when there is lack of protein in our bodies, repair of wounds and an injury become difficult. अगर हमारी बॉडी में प्रोटीन की कमी है तो क्या होता है, हमारे बोन्स रिपेयर नहीं होते. when this is combined with inadequate intake of calories, it leads to known as protein energy undernutrition or malnutrition. There are two types which protein energy malnutrition manifest itself. टू टाइप्स है इसकी प्रोटीन एनर्जी malnutrition. सबसे पहले हम देखते हैं क्या क्या होता है. क्विशिकॉर people with severe protein deficiency are often at a high risk of developing the disease. जब हमारी बॉडी में प्रोटीन की कमी होती है तो हमें इस डिजीज का, क्विशिकॉर डिजीज का होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. people in rural areas are more likely to suffer from this disease as there is lack of protein rich food. मोस्टली रूरल लोग होते हैं जो इस डिजीज के, उनको ये डिजीज हो सकती है क्योंकि उनके फूड में लैक ऑफ प्रोटीन हो सकता है. If one often indulges in diet that are high on carbohydrate and low on protein, it can lead to them showing symptom of kwashiorkor, edema, puffy appearance due to retention of fluid, inability to gain weight and bulging of abdomen. तो क्या होता है, जब हम कार्बोहाइड्रेट का ज़्यादा हाई अमाउंट लेते हैं और प्रोटीन का कम लेते हैं तो क्या होता है, इनएबिलिटी टू गेन वेट एंड बल्गिंग ऑफ एब्डोमेन. नेक्स्ट है मारसमस. चिल्ड्रंस आर यंग अडल्ट आर more likely to develop this disease if there is adequate intake of both energy and protein. It tends to manifest as a marasmus. Chronic diarrhea, weight loss, dehydration and stomach shrinking are the major symptom of marasmus. इस डिजीज में क्या होता है, हमें डिहाइड्रेशन हो जाती है, वेट लॉस हो जाता है, स्टमक श्रिंक हो जाता है. ठीक है, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है. अब हम नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे. थैंक यू.